बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको ये DIT एग्ज़ाम के हवाले से वीडियो है। ये बहुत अहम वीडियो है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने DIT में एडमिशन किया है और अभी तक कोई मसरूफ़ियत की वजह से या कोई और काम की वजह से इन्होंने DIT में क्लास अटेंड नहीं किया है और इनको इसके बारे में पता नहीं है कि DIT के फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर है और ये बिल्कुल न्यू पेपर है, तो इसका प्रैक्टिकली मार्क्स कितना है, प्रैक्टिकल के साथ इसका थ्योरी मार्क्स और इसमें MCQs है या नहीं है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अहम वीडियो है। वीडियो को ज़रूर स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है ताकि बाद में आपको कोई मसला ना हो। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट जो पेपर है ये बिल्कुल न्यू पेपर है। आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2021 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर मैंने कंप्लीट सॉल्व किया है MS वर्ड के अंदर। ठीक है, अगर ये पेपर आप लेना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया है। आप वहाँ पे जाकर ये पेपर वहाँ से डाउनलोड करें और जो है इजीली उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये पेपर आप डियर स्टूडेंट देखिए कि इसमें ये जितनी भी क्वेश्चन है ये मैंने डिटेल के साथ सॉल्व किया है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये पेपर आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो ये इसमें ये बहुत अहम सवाल है कि आपने एक ऐसे फार्मूला लिखना है जो स्टूडेंट का आप परसेंटेज और आप 10 मार्क्स और फिर डिवीज़न निकाल सके। तो ये भी मैंने इंशाल्लाह बिल्कुल डिटेल के साथ इस पेपर में हल किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह चलते हैं। और ये मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पे पेंट के अंदर जो है ओपन किया है। तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पेपर है ये खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पेशावर है और डिप्लोमा DIT है। ठीक है, DIT और DIT में ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन 2021 है और ये पेपर जो है ये ऑफिस ऑटोमेशन ये कोर्स है और इसके अंदर आप कवर करेंगे MS वर्ड को, एक्सेल को और पावर पॉइंट को। तो ये कंप्लीट में विद प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि आपने इस पेपर को किस तरह हल करना है। तो सबसे पहले चलते हैं। ये पेपर टाइम जो है इसका ये 2 आवर और 40 मिनट है। ठीक है, और इसका ये प्रैक्टिकली मार्क्स इसके अंदर है 40 इसका प्रैक्टिकली मार्क्स है और इसके साथ 100 जो है ये इसका 40 इसका थ्योरी मार्क्स है और 100 इसका जो है ये प्रैक्टिकली मार्क्स है और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स 10 जो है ये इसका MCQs मार्क्स है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैंने आपको समझाया। तो ये पेपर के टाइम के हवाले से और मार्क्स के हवाले से शायद आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं, पेपर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स MCQs का पार्ट जो है वो उसका पार्ट 1 है और ये पार्ट A है और ये पार्ट B है। तो पार्ट 1 में आपको उसका MCQs मिलता है और पार्ट B में ये आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो यह देखिए कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट कि उन्होंने ये पेपर दिया है, इसके अंदर ये सेक्शन A है। ठीक है, और इसके बाद यह मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्शन B है और सेक्शन B के अलावा ये सेक्शन C है। ठीक है, सेक्शन C ये 3 उन्होंने दिया है। तो आपने हर एक सेक्शन से एक सवाल ज़रूर करना है। इसका मतलब यह है कि हर सेक्शन से आपने उसका सवाल ज़रूर निकालना है। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए कि राइट डिटेल नोट ऑन हाइपरलिंक। ठीक है, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये 3 जो है ये MS वर्ड का टूल्स है और इस पे हम बात करेंगे कि हाइपरलिंक हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बुक मार्क्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पेपर को सॉल्व किया है कंप्लीट। ठीक है, आप देखिए ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आप हाइपरलिंक को देखिए। हाइपरलिंक क्रिएट ए लिंक इनटू एनी सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट विद अदर डॉक्यूमेंट्स, बुकमार्क और वेबसाइट। तो डियर स्टूडेंट इसका सिंपल मतलब ये है
कि ये हाइपरलिंक जो है ये आपका लिंक क्रिएट करता है। लिंक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये क्रिएट है, इसके साथ मैं लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो आपने डायरेक्ट जाना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे यहाँ पे हाइपरलिंक पे आपने क्लिक करना है। तो हाइपरलिंक पे आपने जिस तरह क्लिक किया, जो फाइल आप उसके साथ लिंक करना चाहते हैं उस पर यहाँ पे क्लिक करके ओके करें, ठीक है। तो ये अलबत्ता मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको स्किप कर देता हूँ। आपने उस फाइल को सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो ये हाइपरलिंक का काम होता है, और ये फिर जो है ब्लू रंग का ये कलर, ये क्रिएट का जो है ये ब्लू रंग का कलर लेता है, और फिर आपने कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करना है तो वो डायरेक्ट जंप करेगा जैसे सा आपने ये लिंक किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं बुकमार्क की तरफ। तो ये बुकमार्क प्रोवाइड टू क्रिएट मार्क एंड द डॉक्यूमेंट्स विद द बुकमार्क नेम यू कैन इजीली जंप टू द कर्सर एट द बुकमार्क, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सिंपल मतलब ये है कि ये बुकमार्क जो है यहाँ मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक बुकमार्क लगाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे पता चले कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और ये इसके बाद मैं पैराग्राफ को स्टार्ट करूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मार्क 2 में लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड किया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ नीचे चलता हूँ और अब वो मैं उस जगह पे जंप करना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने बुकमार्क लगाया है। तो आपने बुकमार्क पे जाना है, बुकमार्क 2, और गो टू पे आपने सिंपल क्लिक करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ से बुकमार्क लगाया था। तो बुकमार्क का सिंपल मतलब ये है कि आपके लिए एक मार्क लगाता है और आपने डायरेक्ट जंप करना है उस जगह पे। इसके बाद तीसरी नंबर पर यहाँ पे है कि क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। इट्स क्रिएट ए लिंक टू एनी मैनेजेबल स्पेसिफिक कंटेंट्स like heading, bookmark, number, item, table and other in the same documents। तो डियर स्टूडेंट इसका सिंपल मतलब ये है कि ये क्रॉस रेफरेंस जो है ये भी आपके लिए एक लिंक क्रिएट करता है। ये कि मिसाल के तौर पे आपने 100 पेजेस ओपन किया है तो उसका हेडिंग के साथ आप डायरेक्ट जंप करेंगे और उस पेज पे जहाँ पे आपने लिंक किया है, या नंबर के साथ या टेबल के साथ। चूँकि ये यहाँ पे मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर मैंने जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वीडियो को ज़रूर देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक। तो क्रॉस रेफरेंस भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो इस पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, सेव एंड सेव एज, वाटर मार्क और पेज ओरिएंटेशन। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये किस काम के लिए यूज़ होता है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको ख़ुद ही पता चलेगा कि इसके लिए इसका तो यहाँ मिसाल मैंने ये आई को सेलेक्ट किया और इसके बाद यह स्टूडेंट ये इंसर्ट में या इस पर क्लिक करे और ये ड्रॉप कैप पे क्लिक करे या इस पर क्लिक करे। तो डियर स्टूडेंट ये आपने अखबारों में देखा होगा कि ड्रॉप कैप का मतलब ये है कि पेज सेंटेंस का या पैराग्राफ का पहला वर्ड जो है ये बहुत बड़ा कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब चलते हैं, मैं इसका डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ कि व्हेन रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर यू ऑफन नोटिस दैट न्यू चैप्टर स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर लार्जर देन द अदर। ठीक है, तो मतलब यह है कि जैसी तरह मैंने आपको आई दिखाया कि जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो ये बुकमार्क्स पैराग्राफ का पहला वर्ड बहुत बड़ा कर देता है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया। अब वर्ड आर्ट की तरफ चलते हैं। तो वर्ड आर्ट जो है when you would like to insert text with the little bit advanced design, here it is tool to make it with variety of design. You can move this text everywhere you are needed। इसका डियर स्टूडेंट मतलब ये है, सिंपल मतलब इसका ये है कि इसको मैं डिज़ाइन देना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा और इंसर्ट पे जाने के बाद वर्ड आर्ट है। यह आपने जो भी स्टाइल आपको पसंद है अपने उस पर क्लिक करना है और इसके बाद ओके करना है। तो ये मैं आपको दिखा देता कि ये वो स्टाइल यहाँ पे उन्होंने अप्लाई हुआ इसके ऊपर। तो वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट को डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। अब चलते हैं सेव और सेवेज।
तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेव यूज़ होता है आमतौर पे कि आप एक डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए सेव यूज़ होता है, और सेव इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये आप दूसरे नेम पे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सेव यूज़ होता है कि आपने बस वही जगह पे सेव करना है, लेकिन सेव इज़ यूज़ फॉर टू सेव द डॉक्यूमेंट्स इन अदर लोकेशन, या दूसरी नेम पे आप ये फाइल सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए सेव एज यूज़ होता है। तो इसको दरमियान आपने ये पर ज़रूर जानना होगा। सेव एज दिस ऑप्शन इज़ यूज टू सेव ए फाइल विद अदर नेम और अदर टाइप ऑफ करंट फाइल। ठीक है, तो ये आपने दूसरी जगह पे सेव करने के लिए यूज़ होता है। अब चलते हैं वाटरमार्क की तरह। तो वाटरमार्क जो है ये यूज़ होता है कि पेज के अंदर आप नेम लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे वाटरमार्क अप्लाई किया है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए कि लर्न विद, तो ये मैंने वाटरमार्क अप्लाई किया है। ठीक है, और इसका सिंपल मतलब ये है कि वाटरमार्क इज़ एन इमेज और टेक्स्ट। ये इमेज भी आप उस पेज के अंदर लगा सकते हैं और इमेज के साथ आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। अपीयर बिहाइंड द मेन टेक्स्ट आर द डॉक्यूमेंट्स। तो ये इस टेक्स्ट के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर ये वाटरमार्क लगा हुआ है, और ये आपने लगाना कहाँ से है, ये आपने जाना है ये रेफरेंस, यहाँ पे सॉरी पेज लेआउट पे जाना है और यहाँ वाटरमार्क पे क्लिक करना है। तो जिस तरह वाटरमार्क पे क्लिक किया, यहाँ ये कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है, और कस्टम वाटरमार्क के बाद यहाँ ये टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद यहाँ नेम, नेम के बाद ये फॉन्ट का स्टाइल है, ये ऑटो है, ये कलर यहाँ से सेलेक्ट करना है, ओके और रिप्लाई पे क्लिक करना है। तो ये आपका हो गया वाटरमार्क। अब चलते हैं ई नंबर पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि ये पेज वर्टिकली होगी या हॉरिजॉन्टली। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट पे जाने के बाद ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके पास पेज ओरिएंटेशन है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, अब चलते हैं उसकी डेफिनेशन करते हैं। पेज ओरिएंटेशन रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच ए डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड। इट इज़ ऑफ टू टाइप, पोर्ट्रेट वर्टिकली एंड लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली। तो ये मैंने वैसे ही आपको प्रैक्टिकली बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपके लिए कि राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू टेक 10 कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स बाय प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ ए पेपर। तो ये क्वेश्चन जानना, ये इस पे समझना के लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि आप एक इस तरह प्रोसेस लिख के कि जिस पे हम 10 पेजेस को प्रिंट करेंगे बोथ साइड पे। तो ये किस तरह होगा, ये प्रोसीजर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपने पेज प्रिंटर सेटअप पे जाना है और बोथ साइड वहाँ पे पेपर आप शीट आपने उसके अंदर रखना है। ठीक है, आपने क्लिक करना है फाइल पे, फिर फाइल के बाद क्लिक प्रिंट पे क्लिक करना है। जिस तरह आपने क्लिक, अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं वरना ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता। प्रिंट पे क्लिक करना है और प्रिंट क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग में जाना है, और सेटिंग पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है क्लिक ऑन वन साइड एंड देन क्लिक ऑन मैनुअली प्रिंट बोथ साइड। ठीक है, तो एक इसके अंदर वन साइड है तो आपने चेक लगाना है बोथ साइड पे। तो इस तरह आपका, और फिर इसके बाद आपने 10 का नंबर ऑफ कॉपी आपने 10 सेलेक्ट करना है और इसके बाद एंटर करना है। तो जो दोनों साइड पे आपका वो पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कैलकुलेट मार्क ऑफ 10% डिवीजन ऑफ द बिलो स्टूडेंट। तो ये नीचे स्टूडेंट जो है ये मैं आपको पहली पेपर में दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। तो ये क्वेश्चन है कि राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेट मार्क्स परसेंटेज। तो ये स्टूडेंट उन्होंने दिया है, ये उसका मार्क्स है और ये हम निकालेंगे। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो इसके लिए ये MS वर्ड के अंदर मैंने इस एक्सेल शीट को इंसर्ट किया है और इस पर मैंने फार्मूले अप्लाई किया है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस पर मैं डबल क्लिक किया। ठीक है, तो डबल क्लिक जिस तरह मैंने किया उसके अंदर ये जो एक्सेल है उसका पेज ओपन होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब 10 मार्क्स में मैंने फार्मूला अप्लाई किया है कि इज इक्वल टू सम। ये कंप्लीट फाइल मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इजीली आप वहाँ से वसूल कर सकते हैं। ये परसेंटेज पे भी मैंने अप्लाई किया है, फिर डिवीजन पे भी मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। अब इसके अंदर मैं आपके समझाने के लिए एक स्टूडेंट को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ
खालिद लिख देता हूँ, ठीक है। इसका ये मार्क्स ये है, इस पेपर में ये है, इसके अंदर ये मार्क्स में उसके अंदर एंड। तो यह पे डियर स्टूडेंट आप देखिए कि उन्होंने ये मार्क्स फार्मूले के मुताबिक ख़ुद ही कैलकुलेट हुआ, परसेंट भी उसने निकाला और परसेंट के बाद 3rd डिवीज़न भी लगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके अंदर हमने ये फार्मूला फिट किया है और फिर अगर मैं इसको एक एक आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलो तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला सेट किया है। अगर आपको और भी कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स कर लें। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो ये राइट शॉर्ट नोट ऑन बिलो फंक्शन ऑफ एक्सेल। तो ये अभी एक्सेल का फंक्शन है, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे कि आपने इस पे नोट लिखना है एब्सोल्यूट, ABS का मतलब है एब्सोल्यूट, कंकेटिनेट और काउंट ऐप है, मैक्स है और सम ऐप है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो चलते हैं ABS के तरफ। व्हाट इज़ द absolute function is Excel ABS? The above absolute function in Excel return the absolute value of a number। तो ये नंबर का जो absolute value है वो आपके सामने ये क्या करता है, ये रिटर्न करते हैं। अब इसके बाद द फंक्शन कन्वर्ट नेगेटिव नंबर टू पॉजिटिव नंबर, और ये दूसरा काम ये करता है कि आपका जो नेगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर में तब्दील कर देता है। तो ये इसका फंक्शन है। अब चलते हैं कंकेटिनेट। Concatenate function use concatenate one of the text function to join two or more text string into one string। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो 2 strings है, ठीक है, 2 strings है तो ये कंबाइन ज्वाइन करके 1 string उसे बनाता है। अब चलते हैं काउंट ऐप के तरफ। एक काउंट है, एक काउंट ऐप है। काउंट ऐप इज एन एक्सेल फंक्शन टू काउंट सेल and arrange that mean single direction, single condition। काउंट ऐप फंक्शन जो यूज़ होता है ये आपके एक कंडीशन को चेक करते हैं। एक्सेल के अंदर एक कंडीशन को चेक करते हैं, नंबर ऑफ और रोज़ में, नंबर ऑफ लाइंस में, नंबर ऑफ कैलकुलेशन में। काउंट ऐप कैन बी यूज्ड टू काउंट सेल दैट कंटेन डेट्स, ठीक है। तो काउंट ऐप जो है ये आपका जो सेल्स है वो काउंट करता है और उसमें डेट हो, नंबर हो या टेक्स्ट हो, जो भी हो काउंट करता है। अब चलते हैं मैक्स की तरफ। मैक्स विल रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन लिस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स। तो मैक्स ऑप्शन हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सी शीट होती है और इस शीट में हम चाहते हैं कि जो मैक्स वैल्यू है वो हमें दिखा सके सबसे पहले, तो उस दौरान हम मैक्स फंक्शन से काम लेंगे, हेल्प लेंगे। अब सम चलते हैं सम ऐप की तरफ। द एक्सेल सम ऐप फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ द सेल दैट मेड ए सिंगल कंडीशन, ठीक है। तो सम ऐप का मतलब ये है कि ये आपका जितनी भी वैल्यू है वो और सम करेगा और एक कंडीशन में, ठीक है, एक कंडीशन में जितनी भी वैल्यूज़ आपने लिखा है और आपने नीचे सेल में जाके सम ऐप क्लिक किया तो जितनी भी वैल्यू है वो कैलकुलेट करके आपके सामने शो करेगा। अब उसके अंदर चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो इसके अंदर भी आपने एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना है। राइट शॉर्ट नोट कैन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन उन्होंने लिया है भाई, और ये लिया है उन्होंने पावर पॉइंट से, ठीक है। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैंने ओपन किया पावर पॉइंट और इसके अंदर मैं चलता हूँ। तो ये है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं उसको कर देता हूँ Ctrl+W Ctrl+N, ठीक है। और अब चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन स्लाइड। तो स्लाइड के लिए हम मुख्तलिफ एनिमेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। एनिमेशन पे जाना है और एनिमेशन पे जाने के बाद ये यहाँ स्टूडेंट आप देखिए डिफरेंट स्टाइल है उसके अंदर, ठीक है। ये देखिए ये स्टाइल है और ये कस्टम एनिमेशन है। ये टेक्स्ट पे अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिख दिया, जो भी वैसे आपके समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ सेलेक्ट, ऐड इफेक्ट, और ये इसके अंदर ये स्टूडेंट आप देखिए कि ये उस पर अप्लाई हो गया। तो उसको कहते हैं जी और डिफरेंट एनिमेशन है, इसके अंदर आप इस पर ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिंग साउंड म्यूज़िक टू द एनिमेशन। तो उसको आपने साउंड किस तरह उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है यहाँ होम पे।
होम पे जाने के बाद न्यू पे, और न्यू पे यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। तो जिस तरह आपने इस स्लाइड पे क्लिक किया, अब आपने यहाँ इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करना है। तो जिस तरह आपने इंसर्ट मीडिया पे क्लिक किया और यहाँ पे आपके सामने जो भी वीडियो है आपने इस पे क्लिक किया, तो ये आपके वीडियो यहाँ से लिंक करेगा डायरेक्ट इसके साथ। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। अब चलते हैं, राइट ए डिटेल नोट ऑन नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू, शार्टर व्यू एंड अदर पेज ऑफ द पावर पॉइंट। तो इस पे आपने नोट लिखना है, नॉर्मल व्यू और आउटलाइन व्यू। तो इसका अलग स्लाइड मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंशाल्लाह आप वहाँ पे जाकर क्लिक करें तो ये भी आपको बिल्कुल वहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, और इस तरह और भी मैंने DIT के हवाले से मैंने बहुत काफ़ी सारी वीडियो आप स्टूडेंट के लिए अपलोड किया है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह और वीडियो के साथ मिलते हैं।